बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कप्तान के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज, शाह महमूद कुरैशी की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। सरप्राइज के साथ एक धचका भी है। यास्मीन राशिद को एटीसी यानी कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया था, छोड़ दिया था। लेकिन अब जिन्ना हाउस हमले पर तहकीकात की हिदायत दी है, वो कहते हैं जी बरी हम नहीं करेंगे। मेरी बेटी का जहेज ले गए, यानी कि अब जो हमारे पुलिस वाले इमरान खान के घर जब छापे मारते हैं तो वहां पे जाके उनके ड्रिंक्स, उनके डंबल्स और चीजें उठा के ले जाते हैं। वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब इन्होंने जो है लोगों के घर छापे मार के उनकी बेटियों के जहेज तक उठाना शुरू कर दिए हैं। बेटी का निकाह जहेज उठाने की वजह से कैंसिल करना पड़ा। मियां असलम इकबाल ने घिनौना चेहरा जो है इस वक्त हमारे पंजाब में जो गेम्स खेली जा रही हैं, पाकिस्तान में जो गेम्स खेली जा रही हैं, उसको बेनकाब कर दिया है। और आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। कभी किसी की औरत को जो है उठाने की धमकी दी जा रही है, कभी किसी के बच्चे को उठाने की धमकी दी जा रही है, कभी औरत को बरहना करने की धमकी दी जा रही है। मतलब मैं कहती हूँ इतनी जुर्रत इंसान के अंदर आती कैसे है? वो इंसानी हकूक की तंजीमें कहाँ पर हैं जो बकवास किया करती थी? औरत मार्च, औरत के हकूक, वो सारे हकूक औरतों के आप लोगों को मियाँ और शौहर के खिलाफ जो है वो नजर आते हैं। आप कहाँ गए आपके वो हकूक जहाँ पर बात की जा रही है खुलेआम औरतों को बरहना करने की, औरतों को नंगा करके घसीटने की? यानी कि मेरा सवाल है पुलिस वालों से, जनाब आपके घर में भी जो माँ बहन बेटी हैं उनके पास भी वही चीजें हैं, कोई स्पेशल चीज नहीं है जिनको आप नंगा करके बरना करके घसीटेंगे। उनके पास वल्लाह आलम कोई स्पेशल चीज नहीं लगी। वही सारी चीजें हैं, वही सारे पुर्जे हैं जो आपके घर में आपकी औरतों को लगे हुए। कुछ खुदा का खौफ करे, शर्म करे, इतने अखलाकिया से ना गिर जाएं कि जो है फिर आपका ज़मीर जब आपको मलामत करे तो आप जो है आंखें मिलाने के काबिल ना रहें। अब जी मैं आपको बताती चलूँ कि इमरान खान के लिए जून के गर्म तरीन मौसम में जी एक हवा का झोंका आया है और एक अच्छी बात निकल के सामने आई है कि अब जो है मामलात ये हैं कि एक ठंडी हवा का झोंका अगर मैं कहूँ हुआ है। करीबी साथी और सीनियर लीडर शाह महमूद कुरैशी की नज़रबंदी गैर कानूनी करार दे दी गई। उनको फौरी तौर पर रिहा करने का इस वक्त हुक्म दे दिया है। हाई कोर्ट की रावलपिंडी बेंच के जज जो है जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने जो है इस पर हुक्म दिया है, फैसला सुनाते हुए कि शाह महमूद कुरैशी रिहाई के 3 रोज में डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को बयान हल्फी जमा कराने के पाबंद होंगे। उनको रिहा कर दिया जाए। उन पर भी बड़े इल्जामात लगाए थे, यानी कि इनकी कोशिश थी कि पूरी क़यादत को जो है वो अंदर डाल दिया जाए। और उसके बाद जब क़यादत जो है उनको कहा जाता था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, तो वो एक हलफनामा लेकर निकलते थे अंदर से, मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, अबला अबला जो आपने कहानी देखी। उसके बाद उनके सारे गुनाह धुल जाते थे और वो जो है वो पाकीज़ा बिल्कुल मासूम पैदा होता हुआ जो बच्चा है वैसा बन जाते थे वो लोग, बिल्कुल गुनाह से पाक। लेकिन जो कहता था कि मैं इमरान खान की पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, उसका हाल किया जाता है शाह महमूद कुरैशी की तरह, उसका हाल किया जाता है यास्मीन राशिद की तरह, उसका हाल किया जाता था शीरी मजारी की तरह। वो ब्लड प्रेशर की मरीज थी, पता नहीं क्या कुछ उनको बीमारियां थी, उनको कैसे इन्होंने घसीटा, उनको वहां पर लेकर के, यानी कि बुरा हाल कर देते हैं। सीधी सी बात है, हमारी बात माने, पार्टी छोड़े, नहीं छोड़ेंगे तो हम आपको तिगनी का नाच नचाएंगे। शाह महमूद कुरैशी को जी फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। अच्छा जी, अब वो कहते हैं जी हमें 2 दिन का वक्त दें, देखते हैं 2 दिन में क्या होता है। शाह महमूद कुरैशी अब बाहर आने वाली हैं, यानी कि ना सिर्फ शाह महमूद कुरैशी बाहर होंगे, रिहा होंगे, बल्कि पीटीआई के जलसे जो है वो फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे, स्टार्ट होने वाले हैं। और फिर जो है आवाम बताएगी कि वो मरीम नवाज साहिबा की जलसी में ज़्यादा जाना पसंद करती है या फिर इमरान खान के नाम पे जो जलसा होगा उसमें जाना पसंद करते हैं, क्योंकि फिर टक्कर का मुकाबला है। बार बार ये लोग कहते हैं कि जी इमरान खान ये है वो है, लेकिन लोग कहते हैं जी आप इलेक्शन करवा दें। इलेक्शन के लिए लोग कहते हैं कि जी इलेक्शन होंगे तो अक्टूबर में होंगे। चलें जी अक्टूबर में देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। अब जी शाह महमूद कुरैशी को छोड़ने का हुक्म दे दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने क्या गेम डाली है? दूसरी तरफ इन्होंने गेम डाली है पकड़कर जो है यास्मीन राशिद साहिबा पर। आपको पता है कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जो है उनको रिहा कर दिया था, ठीक है। अब इन्होंने पकड़ के जो है दरखास्त को चैलेंज कर दिया है, हाई कोर्ट में अदालत में चले गए हैं और इन्होंने कहा है कि नहीं, सब कुछ जो हमारे पुलिस अफसरान हैं यानी कि आईजी पंजाब हैं, उनके पास इस चीज़ का सबूत तो नहीं है कि इमरान रियाज कहाँ पर है। वो कहते हैं हमारी ना इतनी बसात नहीं है, हमारी इतनी औकात नहीं है, हमारे इतने सोर्सेज नहीं है, हमें बस इतना पता है वो अफगानिस्तान है। लेकिन उनको जो है वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास सारे सबूत हैं,
कि जो मैडम है यानी कि यास्मीन राशिद साहिबा, वो जो हैं वो इस सारे के सारे 9 मई के मामले में जो है वो ही लीड कर रही हैं, वो मास्टर प्लानर है। लेकिन फिर आपने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में सबूत क्यों नहीं दिखाया, जो सबूत अब आप कहते हैं कि जी हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, आपने कर भी दिए हैं। यानी कि अगर सबूत इतने पुख्ता थे तो आपको अदालत में दिखाने चाहिए थे, ताकि यास्मीन राशिद साहिबा को जो है वो बेल मिलती ना। लेकिन अब वो कहते हैं कि जी हमारे पास सारे सबूत हैं, उनकी बरियत को चैलेंज कर दिया गया है। वो कहते हैं हमारे पास ठोस शवाहिद और मौके के गवाहान मौजूद हैं, और उन्होंने अपील दायर कर दी है कि जी सारा का सारा काम जो है वो जिना हाउस हमले में वो डॉक्टर यास्मीन की हिदायत पर ही किया गया है। दरखास्त में कहा गया है यास्मीन राशिद पीटीआई वर्कर्स को जिना हाउस तक लेकर गई, मुलजिमा के खिलाफ ठोस शवाहिद और मौके के गवाह मौजूद हैं। तो अगर ये ही मौजूद हैं तो आपने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में वो क्यों नहीं दिखाए। इन्होंने उसको चैलेंज कर दिया है, और इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो यास्मीन राशिद को फिर दुबक लिया जाए, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए। आपको मैं बताती चलूँ, जेल में जब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा थी तो जितनी भी लड़कियां वहां पर उनके साथ, खतीजा शाह मेरे ख्याल में उन्हीं की बैरिक में, तो उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर साहिबा की तबीयत सारी रात खराब रहती है, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, उनको सही से दवाइयां प्रोवाइड नहीं की जा रही, यानी कि बड़ा बुरा हाल किया जा रहा है। यानी कि यार समझे ना आप लोग कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा अगर अभी बोल देती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बुरी जमात है, मैं उसको छोड़ रही हूँ, ब्ला ब्ला, तो उनकी ये सारी की सारी मुश्किल के वक्त जो है वो कट जाएंगे। लेकिन वो खातून कहती हैं कि मैं डटी रहूंगी, मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। यानी कि एक बार फिर से उनको जेल में डालने की तैयारियां की जा चुकी हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ पुलिस के कुछ बड़े कारनामे, ज़बरदस्त किस्म के कारनामे हैं, वो हम आपको बताते हैं। पंजाब पुलिस या पाकिस्तान की पुलिस, तो मैं कहती हूँ कि दुनिया में बेहतरीन जो है पुलिस उसमें शुमार इनका होता है। ये इमरान खान के घर जाते हैं, जाके वहाँ पे चीज़ें चुक कर ले आते हैं, यानी कि जिसके घर ये जाते हैं छापा मारने, वहाँ से उनके घर में खाना पीना जो भी इनके हाथ लगता है उठा के ले आते हैं। यानी कि पुलिस जो है वो ये काम कर रही है कि आप के घर में कोई चीज़ चोरी होती है तो आप पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस इस वक्त इतनी गुंडागर्दी और दादागिरी पे उतरी हुई है कि पुलिस किसी के घर छापे मारने जाती तो कहती है भरना कर देंगे। ओ भाई, भरना करके क्या करना है, मतलब आप अपने घर में जाके भरना करें लोगों को, ठीक है। भरना करने का शौक इनको नया पैदा हो चुका है जी, भरना कर देना हमने। भरना करने के बाद कहते हैं जी हमने आपकी औरतों को घसीटना है। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, वहाँ पे जाके लोगों की चीज़ें भी उठा के लेके आते थे। यानी कि पुलिस जो है, जो कि चोरों को डर होता था पुलिस का, अब लोगों को पुलिस का डर है कि पुलिस हमारे घर आएगी, चीज़ें उठा के ले जाएगी। अब जी जहेज उठा के लेकर गई है, जहेज उठा कर ले गई है पुलिस असलम इकबाल साहब का। वो कहते हैं 9 मई के बाद पुलिस मेरे घर पर रेड करने आई तो घर पर से वालदा, बेटी और बेटा मौजूद था। फिर एक रात 3 बजे मेरे घर पे आई, दरवाजे तोड़ कर आए, दर्जन अफराद थे, वो दाखिल हो गए, बदतमीजी शुरू कर दी, मेरी बेटी के जहेज का कीमती सामान ले उड़े। ये मैं चोर की बात नहीं बता रही भाई किसी, ये पुलिस की बात है। और ये मियाँ असलम साहब जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं, वो कहते हैं 7 लाख रुपए और DVR तक लेके चले गए। 7 लाख लेके चले गए यार। वो कहते हैं मेरी वालदा तड़पती रही कि ऐसे ना करो, मगर महाफिजों ने माँ का एहतराम भी ना किया, बदतमीजी की इंतहा कर दी। मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग इखलाकी पस्ती में इतना गिर जाओगे, आपको शर्म आनी चाहिए। वो कहते हैं मजबूरन मेरी बेटी का निकाह मुझे मनसूख करना पड़ा क्योंकि जहेज का सामान तो मेरे पंजाब के महाफिज लूट के ले गए। यानी कि महाफिज जो है अब सामान लूटने वाले बन गए हैं। कोई बात नहीं, वो कहते हैं जी अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। फ्लैटीज होटल में तारीख थी, बुकिंग करवाई हुई थी, उसकी मनसूखी कर दी गई है। घरों में लूट मार कर ये लोग दाखिल हो रहे हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। अफसोस 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 कि ये लोग माँ बहन बेटियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। वो तो सबकी सांझी होती है भाई, इनकी नहीं होंगी ना सांझी। ये इसी तरह से जो है मतलब लोगों की बेटियों की चीज़ें उठा के लेके जा रहे हैं। यार मैं मतलब इस पर क्या कॉमेंट करूँ। मरीम नवाज साहिबा, आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर औरतों की तजलील की जा रही है, ठीक है, आप कहती हैं, आप जाके खिताब करती हैं, आप जलसियों में जाकर बोलती हैं कि जी ऐसा है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जी जिसको सज़ा मिलनी चाहिए ठीक है, प्रूफ के साथ पेश किया जाए, लेकिन औरतों को जो नंगा करने की बातें की जा रही हैं, उनकी तजलील की जा रही है, वो आप छोड़ेंगे किस पार्टी से। आप ये देखें कि वो पाकिस्तानी और इंसानियत की तजलील हो रही है, औरत की तजलील हो रही है, तो उस पर आपको बोलना चाहिए। यही हम उम्मीद करते हैं कि औरतों को बोलना चाहिए क्या कुछ किया जा रहा है। अल्लाह ताला जी सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पहले तो जान माल जो है वो इंसान के इख्तियार में नहीं थी इस मुल्क में, अब तो इज्जतें भी मेरे ख्याल में दाव पे लगाने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। शर्म का मकाम है।